पास आऊंगा। शांति प्रसाद जी, देखिए मैकू जी ने कहा कि किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ तो सरकार ने खुद ही आमंत्रित किया। इन्वेस्टर समिट के बाद भी हमने देखा चारधाम यात्रा को लेकर तमाम चीज़ें हुई। पीएम खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं। पिछले बार जितनी आंकड़े आए थे, और हम देखते हैं अमूमन शादी ब्याह के घर में लोग खाना भी बनाता है हलवाई, तो भी कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलता है। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार के में तमाम लोग नुमाइंदे हैं, अधिकारीगण हैं। अब सरकार कह रही है कि हम प्राधिकरण पर विचार विमर्श करेंगे, आज सीएम धामी ने कहा है। क्या लग रहा है कि प्राधिकरण पर अगर विचार करना था तो इसके पहले भी एक्सरसाइज कर लेते, यात्रा शुरू होने से पहले प्राधिकरण बना देना चाहिए था। बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए रोहित जी, जुमले छोड़ना और ग्राउंड में काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अभी ठीक 3-4 महीने पहले इन्वेस्टर समिट हुआ था, सारे इन्वेस्टर भाग गए, चुनाव निपटे, सब गायब। इसका मतलब जनता के साथ धोखा। आप बोलिए, उत्तराखंड के अंदर LIU है, देश में रॉ है, क्या इनपुट नहीं आया होगा कि प्रधानमंत्री जी जब आमंत्रित कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 3 यात्राएं छोड़ी है, हेमकुंड, तीर्थ यात्रा, पर्यटन और कावड़, चौथी बोल दी यहाँ पर आकर के यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएंगे। व्यवस्था क्या है? आप ये बताइए, मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, तो आपने बता तो दिया कि एक मोबाइल लेके बैठा हुआ आदमी 12 घंटे में भी काम नहीं हो रहा। ऐसे में बिहार का आदमी जो असली श्रद्धालु है, 60 साल का, 70 साल का, उसे क्या पता रजिस्ट्रेशन होता है? उसे क्या पता कंप्यूटर में भी बैठना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा? वो तो बेचारा अपना झोला बांधा यहाँ आ गया। क्या ये सरकार को नहीं मालूम कि जो एक्चुअल श्रद्धालु है वो इन नौटंकियों से हटकर है, वो तो श्रद्धा के साथ आ रहा है। ये जो बातें निकल कर आ रही हैं कि एक साथ ज़्यादा आ गए और ये जो वही अव्यवस्था हो गई, यात्रियों को समझना चाहिए, ये काम चोरी के लक्षण हैं। जब आप व्यवस्थाएं बनाते नहीं हो, कमीशन खोरी करते हो, तब अचानक जब आपकी पोल खुलती है, तब आप इस तरह की बातें समाज में फैलाते हो अखबार के माध्यम से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1950 में 60 में सड़क बनी थी ये मसूरी इधर श्रीनगर वाली, क्या आपको नहीं मालूम? उस समय पर अगर 10 आदमियों के लिए गाड़ी थी, तो आज अगर 1 करोड़ आदमी आ जाएगा तो कैसी व्यवस्था होगी? बगल में दूसरा पहाड़ है भाई, वहां से भी निकाल लो, इनपुट आउटपुट वाला हिसाब कर दो। एक तरफ कितने हजार ऑल वेदर रोड करके आपने 10 साल सरकार चला ली। कभी ये भी सोच लेते माननीय मुख्यमंत्री जी कि यार एक सड़क पर जो है व्यवस्था नहीं बनेगी, नहीं वैकल्पिक मार्ग के लिए सीएम ने बोला था वैकल्पिक मार्ग निकलना चाहिए। दूसरा, नहीं इस बारे में बोला था। दूसरा, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन करते हुए उसमें ऑप्शन डाल दीजिए कि यात्रा ज़्यादा होने पर आपको कम से कम 15 दिन लगेगा। आपका पहला स्टे जो होगा व्यासी में होगा, दूसरा स्टे आपका जो होगा कोडियाला में होगा, तीसरा स्टे श्रीनगर में होगा, चौथा स्टे रुद्रप्रयाग में होगा। ऐसे करते 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 आपको जो है सप्ताह के बाद दर्शन होंगे और आपकी यात्रा मंगल में होगी। जिसे कराना होगा कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। आपको पता नहीं था क्या? इसको कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। आपका झूठ यहाँ पकड़ा जा रहा है कि अब आप बोल रहे हो यात्री ज्यादा आ गए। क्या आपको पहले पता नहीं था? काहे के मुख्यमंत्री हो? इस्तीफा दो अगर आपको नहीं पता। कहाँ गए आपके मंत्री? एक दरोगा अगर यात्रा ट्रैफिक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता तो निलंबित हो जाता है, SP छोड़ता नहीं उसको। भाई मुख्यमंत्री जी, आपके धर्मस्व मंत्री जी कहाँ हैं? क्यों नहीं निलंबित करते उनको? हटाओ अगर उनकी भूमिका सही नहीं है तो। ये क्या चक्कर है भाई कि प्रेमचंद पहाड़ियों को मारे मगर मंत्री पद से नहीं हटाना, और जब वो आचार संहिता का बहाना बनाए तो मुख्यमंत्री जी चुप हो जाएं? क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम था कि यात्रा आएगी और ये अव्यवस्थाएं होंगी तो मेरे ऊपर सवाल खड़े होंगे? मैं ये सवाल से बचने के लिए सारे वो रास्ते अपनाऊंगा जिन रास्तों से उत्तराखंड की यात्रा जो है ये जो सही तरीके से निकले। अब आप बताइए, आपके विनोद चमोली जी कह रहे कि 1000 करोड़ चाहिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं उत्तराखंड का लाल हूं, मुझे उत्तराखंड की देवभूमि से प्यार है। 1000 करोड़ की भी हमारी औकात नहीं समझी प्रधानमंत्री जी ने। ये जो बातें हैं ये बताती है कि ये केवल और केवल व्यापारी पार्टी है, कमीशन खोर पार्टी है, 40% कमीशन। और जैसे आरोप लगता है इन पे तो कैसी बात करते हैं ये। देखो वो टूर एंड ट्रेवल वालों की गलती है। अरे भैया, जिसके घर में बच्चे भूखे मर रहे वो तो लेके जाएगा, ये आपको नहीं मालूम था? और जब हम विपक्ष के नेता हैं, आप हमसे सलाह तो ले लेते,
हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर बाहरी गाड़ियों को पहाड़ में चढ़ाने के लिए सरकार को प्रतिबंध कर देना चाहिए। ठीक है। हमारा ड्राइवर जाएगा, हमारा ड्राइवर लाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब है। हर आदमी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है तो 10,000 गाड़ियां खड़ी हो जा रही समय कम क्या इस चीज को नहीं देखना? मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कमीशन खोरी में हर चीज में फेल है। यही कारण है कि नौकरी देने में फेल, व्यवस्थाएं चलाने में फेल, भ्रष्टाचार में नंबर 1 और परिणाम आपके सामने है। ठीक है गिरिराज किशोर जी, हमारी जो है चिचिली हो रही है। गिरिराज किशोर जी देखिए, अब चूंकि सीएम ने उसके बाद आर मीनाक्षी सुंदरम तमाम अधिकारियों को भी भेजा, आपके देखिए विपक्ष कहता है हमसे सुझाव क्यों नहीं लेते, आपके क्या कोई सुझाव है सरकार के लिए? देखिए रोहित जी, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से